नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरजेश वशिष्ठ। संसद में गतिरोध चल रहा है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। पूरे सत्र के लिए कहा गया है 1 सप्ताह के लिए, लेकिन वो सत्र पूरा उस पर ख़त्म हो जाएगा और वो लोग बैठ के गांधी की प्रतिमा पे धरना दे रहे हैं। आधी रात को उनको मच्छर काट रहे हैं वगैरह वगैरह। और उनको मच्छर काटें, ये हमारी समस्या नहीं है। लेकिन हमारी समस्या ये है कि जिस विषय पे वो चर्चा करना चाहते हैं उस विषय पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, पहली चीज़ ये। और देश की वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें सरकार को इस पे चर्चा करानी ही चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अहम मसला आता है सरकार चर्चा से भागती है। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि दुनिया के कौन कौन से देश हैं जिनके हालात कम या ज़्यादा डिग्री में भारत की ही तरह हैं और उनके ऊपर कैसा खतरा मंडरा रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। QR कोड भी अनेक स्थानों पर आपको दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। एक रूल 267 होता है लोकसभा में। रूल 267 का मतलब ये होता है कि भाई आप सारा काम बंद कर दो एक दिन के लिए और सिर्फ बैठ के इस समस्या पे चर्चा करो, क्योंकि ये देश की बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो मसला है ये इस बात को दर्शाता है कि समस्या की गंभीरता क्या है। अब अक्सर लोग समझते होंगे कि चर्चा करके क्या कर लोगे, वो तो बहुमत है, सरकार को पास करना कर लेगी। हम सबके दिमाग में यही रहता है कि भाई सरकार का बहुमत है, पास कर लेगी। जब पास हो ही जाना है तो टाइम क्यों वेस्ट किया जाए सदन का। लेकिन संसद होती ही नहीं अगर सरकार जो है वो बहुमत में आने के बाद जो चाहे कर लेती। संसद इसलिए, जैसे मैं आपको बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ों पे अलग पहलू, अलग चीज़ें, अलग बातें आपको पता चलती होंगी जो शायद आपको दूसरी पहले से ना पता हो। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के विचार, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग संस्थाओं के जब संसद में रखे जाते हैं पटल पे, तो उसमें बहुत सारे पहलू पता लगते हैं। कोई भी आदमी कितने भी काम की बात कर सकता है देश के लिए। और देश, सरकार अगर बहुमत में आ गई है तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो जैसे चाहे देश चलाएगी। भाई अगर देश चलाने में भी उसको अगर कहीं से कोई रास्ता, जैसे आजकल जो चल रहा है, आजकल मांग हो रही है कि महंगाई और GST पे बात करो। विपक्ष की मांग है और सरकार उस पर चर्चा कराना नहीं चाह रही है। अगर 267 पे चर्चा होती है और पूरे दिन इस विषय पे बातचीत होती है तो हो सकता है कि सरकार को 4 सॉल्यूशन पता चले, 4 अपनी ऐसी कमियां पता चलें जो उसकी कमियां उसको दूर कर लेनी चाहिए थी या आगे दूर कर लेनी चाहिए ताकि सिस्टम ठीक हो। अविश्वास प्रस्ताव तो आ नहीं रहा है कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार को लगता है कि उसकी नाकामी, नाकाबिलियत, इस टाइप की चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी। तो ऐसा काम कर दो कि एक तो हंगामा, पहला तो ये हुआ कि मान लीजिए, अक्सर आपने देखा होगा यही होता है कि पहले एक मुद्दा उठाया, मान लीजिए कि कोई भी एक मसला उठ गया, यही मसला उठ गया। अब इस पूरे मसले के बीच में अगर मान लीजिए कोई सोनिया गांधी को धक्का दे देता है सदन में, तो क्या होगा? कल से सदन में बातचीत होगी सोनिया गांधी के धक्के की और लोग असल मुद्दा भूल जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा इसी तरह से असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता रहा है और मैं घसीट घसीट के ध्यान असल मुद्दों पर लाता रहूं। अब अगर सांसदों को निलंबित कर दिया तो क्या होगा? सांसदों को निलंबित कर दिया तो अब सब लोग धरने पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं हमको निलंबित क्यों कर दिया, और महंगाई GST एक तरफ घुस गया। लेकिन जब 267 के अंदर चर्चा होगी तो महंगाई और GST के मुद्दे सामने आएंगे। सरकार को बताया जाएगा कि किस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार कम हुआ, क्या क्या आपकी कमज़ोरियाँ रहीं, और इन कमज़ोरियों के सामने आने के डर से ही सरकार सही काम करती है। ये संसद की भूमिका है। और इसके बीच में अगर आप किसी को निकाल दें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए, इससे पहले बहुत सारे मसलों पे बहस हुई है, किसानों के मुद्दे पे सदन में बहस हुई है, और लेकिन 267 पर चर्चा कराने से सरकार बचती है। पेगासस पे उसने नहीं कराई, किसानों पे उसने नहीं कराई, राफेल पे उसने नहीं कराई, क्योंकि उसको पता है कि अगर पूरे दिन एक विषय पे चर्चा होगी तो उसके बखिए उधेड़े जाएंगे, विपक्षी पार्टियां अपनी बात कहेंगी, सरकार अपनी बात कहेगी। और ऊपर से
राज्यसभा में भी यही हो रहा है। राज्यसभा तो ये माना जाता है कि भाई एक एलीट हाउस है, अपर हाउस है, तो थोड़ा बड़े दिल से बातचीत होगी। बीजेपी वाला कांग्रेस वाले की बात को भी समझेगा, कांग्रेस वाला बीजेपी की बात को भी समझेगा, क्योंकि लोकसभा में तो सीधे जनता के प्रतिनिधि चुन के आए हैं, देश की जनता ही गरीब है तो उसके प्रतिनिधि भी वैसे ही आएंगे। लेकिन राज्यसभा में एक थोड़ा सा एलीट क्लास आता है, ये माना जाता है। वहाँ पे भी यही सब चल रहा है। अब इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पे चर्चा ज़रूरी क्यों है ये आपको समझना पड़ेगा। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हालत है। श्रीलंका का हाल हमने देखा। श्रीलंका का मूल क्राइसिस क्या था? श्रीलंका का मूल क्राइसिस था कि वहाँ पे विदेशी मुद्रा ख़त्म हो गई थी और वो एक तरह से बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि वो दुनिया के कर्जे चुकाने की हालत में नहीं थे। ये वही श्रीलंका है जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर। तो बहुत सारे लोग कहते थे जीडीपी नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर होना चाहिए, और हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर था और अचानक वो श्रीलंका डूबता चला गया। खाने की चीज़ों के दाम 80% बढ़ गए हैं, 50% महंगाई हो गई है, डिफ़ॉल्ट हो गया है। बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्जा ले लिया था, कर्जे का शौक, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, चुकाने की हालत थी नहीं, फंसते चले गए। आपको मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, आप उससे ये रिलेट करते जाइएगा चीज़ों को। बांग्लादेश का हाल ये था कि उसकी जीडीपी भारत से बेहतर थी, उसको एक बेहतरीन तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे देखा जा रहा था। उसके एक्सपोर्ट्स बहुत हाई थे, दुनिया के टॉप ब्रांड वहाँ प्रोडक्शन कर रहे थे। ये जितने स्पोर्ट्स ब्रांड है नाइकी वाइकी टाइप के, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश बहुत बड़े क्राइसिस में है। और उसके क्राइसिस की हालत ये है कि वहाँ पे 13 घंटे के लिए केवल बिजली आ रही है। बिजली बनाने वाले, जो डीजल से बिजली बनाने वाले जितने बिजली घर थे, उनको उन्होंने अपने ग्रिड से बाहर कर दिया है ताकि उनसे बिजली लेनी ही ना पड़े और ना ऐसी चीज़ों से बिजली बने। इसलिए बाहर कर दिया, विदेशी मुद्रा की कमी है, और विदेशी मुद्रा की कमी है तो उस वजह से आप डीजल या पेट्रोल इंपोर्ट करना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें, और 6 महीने में और आज में बहुत अंतर हो गया है। हालत ये है कि अब उसने $4.5 अरब का IMF से पैसा मांगा कि भाई मदद कर दो ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स की ज़रूरतें, इंपोर्ट की ज़रूरतें पूरी कर सकें। और 20% डॉलर के मुकाबले टके का दाम गिर गया है। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ भी कम हो रहा है, रुपए की कीमत हमारे भी गिर रही है। लेकिन आप मान के चलिए कि हाथी जो होता है ना, उसको अगर भाला मारोगे और एक सूअर को भाला मारोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी तरफ से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वहाँ की सरकार का, वो $17.2 बिलियन है। तो ये स्थिति बताती है कि वहाँ पे किस तरह से दिक्कतें हो रही हैं। मैंने आपको बताया कि 13 घंटे की बिजली है, 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता को कम कर दिया गया है ताकि वहाँ पे डीजल पेट्रोल की दिक्कत ना हो। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है और 5.4 महीने यानी 5 महीने और 4 दिन के लिए ही उनके पास इंपोर्ट करने का पैसा बचा है। और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, जो विदेशों से धन आ रहा था उसकी, क्योंकि निर्यात कम हो गया, उसमें गिरावट हो गई 5%। इसके अलावा डॉलर महंगा होने के कारण भी उनकी सरकार को लगा है तगड़ा झटका। अब ये श्रीलंका का हाल हुआ तो श्रीलंका भी अब IMF के पास पहुंच गया, मतलब पतली हालत है। ये था बांग्लादेश का हाल। और बांग्लादेश में जो है वो निर्यात भी पिछले साल के मुकाबले 33% बढ़ा है, कम नहीं हुआ है एक्सपोर्ट। लेकिन क्या किया, उन्होंने बहुत सारे कर्जे ले लिए और उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने ट्रेन बनाएंगे, ये करेंगे, बहुत सारे चीन से कर्जे ले लिए। अब उनके कारण आपका जो कर्जे जब चुकाते, लोन रीपेमेंट करते हैं, तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होती है। श्रीलंका ने लोन लिए, लोन रीपेमेंट करने के कारण ज़रूरत थी उनको डॉलर की। भारत ने भी खूब सारा कर्जा लिया है और उसके पास भी डॉलर की ज़रूरत उसको रहती है, क्योंकि उसको विदेश का कर्जा चुकाना है। लेकिन हाथी है, जान ज़्यादा, इसलिए थोड़े ज़्यादा समय के लिए विदेशी मुद्रा भंडार हैं। और ये हालत है। अब इसके बाद मालदीव आ जाइए। मालदीव की जीडीपी का 100% कर्ज है।
भारत की जीडीपी का भी 100% कर्ज है, अगर आप डोमेस्टिक कर्ज को भी मिला लें। ये मैंने आपको बताया था। अगले साल के अंत तक मालदीव डिफ़ॉल्टर हो जाएगा। इन देशों का कसूर यही है, छोटे देश हैं, बाकी हालत एक जैसे ही हैं। लाओस एक देश है, वहाँ लोकल मीडिया रिपोर्ट्स कर रही हैं कि श्रीलंका की तरह वहाँ पे भी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं और लोगों को मुश्किल से अनाज मिल रहा है। डीजल पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें हैं, महंगाई बढ़ गई है। और उसने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में चीन से निवेश लिया, लोन लिया, इसके अलावा वहाँ रेलवे में पैसा लगाया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसके लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं। तो अगर आप देखें श्रीलंका, मालदीव, लाओस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब देशों की हालत अगर खस्ता हो रही है, पाकिस्तान को अभी IMF के बाद जाना पड़ा है, उसके रुपए में तो ज़बरदस्त गिरावट आई है। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर जब लगातार विदेशी मुद्रा का भंडार गिर रहा हो, हमारी जीडीपी के अनुमान IMF ने घटा दिए हों, जब महंगाई लगातार बढ़ रही हो और महंगाई को स्वीकार करते हुए RBI ब्याज दरें बढ़ा रहा हो, फेड लगातार वहाँ पे अमेरिका में अपना ब्याज महंगा करता जा रहा हो और उस बीच में यहाँ GST और दूसरी चीज़ों के कारण महंगाई और बढ़ती जा रही हो, GST के दरें, गरीबों के खाने पे भी GST लग गई हो, तो आपको नहीं लगता देश की संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए? अब सरकार ने एक सफाई दी है कि साहब हमारी वित्त मंत्री की तबीयत खराब थी, 2 दिन रुक जाते, चर्चा करा देते, हमने चर्चा कराने को कम मना किया है। तो ये किसने कहा, कौन से डॉक्टर ने कहा कि भैया चर्चा कराने के लिए आपको जो है वो वित्त मंत्री ही चाहिए? वित्त राज्य मंत्री हैं, बहुत सारे मंत्री हैं और ये पूरी जवाबदेही पूरे कैबिनेट की होती है, एक मंत्री की नहीं होती है। वित्त मंत्रालय का फैसला अकेले निर्मला सीतारमण नहीं लेती हैं, सारे मंत्री बैठ के लेते हैं। कोई भी सीनियर मिनिस्टर खड़ा होकर बयान दे देता, खुद प्रधानमंत्री जवाब बयान दे देते। चर्चा ही तो होनी थी और उसमें भी अगर दिक्कत थी तो विपक्ष के साथ सर्वदलीय बैठक बुला के चीज़ों को समझा के रास्ता निकाला जा सकता था। ये क्या चलो बाहर बहुत शोर कर रहे हो, ये तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। और हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने तरीका जो अपनाया लोकतांत्रिक है। हल्ला ये भी खूब करते रहे हैं, जितने रिकॉर्ड हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक संसद को ठप रखने के, वो इन्हीं के नाम से हैं, बीजेपी के नाम से ही। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मसला ऐसा है जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। ये मेरे देश का मसला है, मेरा मसला है। महंगाई ने, GST ने हर व्यक्ति को मारा है और इसके बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। हम इस ब्लॉग पे बात करते हैं, मीडिया में बात हो रही है, सब जगह बातचीत हो रही है, सड़क पे बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है। तो देश की संसद में बातचीत क्यों नहीं होगी? होना चाहिए। और ये सब समझना पड़ेगा कि जिस तरह की तबाही सब तरफ हो रही है, हर देश जो है वो आसपास का, हमारे आसपास का संकट में है, हमारी इकोनॉमी भी लड़खड़ा रही है, ऐसे में चर्चा क्यों नहीं करोगे? उम्मीद करता हूँ बात को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।